Ladies and gentlemen, boys and girls, uncle and aunties, welcome to another episode of बातो बुलेटिन with अली अब्दुल्ला। हमेशा की तरह पिछला हफ्ता भी पाकिस्तान के अंदर बहुत हैपनिंग रहा, बल्कि हैपनिंग अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर कुछ जजेस ने चीफ जस्टिस साहब को एक खत लिखा और कहा है कि भाईजान कुछ सिक्योरिटी इदारे उनकी सर्विलेंस कर रहे हैं, हर वक्त उनके ऊपर नजर रख के बैठे हुए हैं। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। कितने आप खुश नसीब हैं कि इस कौम के मुहाफिज आप पे 24 घंटे नजर रखे हुए। आप सो रहे हैं, कोई आपको देख रहा है। आप खाना खा रहे हैं, कोई आपको देख रहा है। आप वॉशरूम जा रहे हैं, कोई आपको देख रहा है। आप हमसे पूछे सर, जज साहब आप हमसे पूछे कराची वालों से जिनको कोई नहीं देख रहा, कोई सिक्योरिटी इदारा हमें नहीं देख रहा। मेरी बाइक ले गए, 125 ले गए, कंट्रोल 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 उदय। देखिए, आपको खुश होना चाहिए। आप उन खुश नसीबों में से हैं जिन पे इस कौम के मुहाफिज नजर रखे हुए। आपको बाद में खत भी लिख रहे हैं, ठीक है, और खत में पाउडर भेज के भर के भेज रहे हैं कि बेटा कोई बात थोड़ा लगा के देखो कैसे लगे, अच्छे लगोगे तुम, ठीक है। हमसे कोई नहीं पूछता भाई, तो आप बड़े खुश नसीब है। इस सूरत हाल को एंजॉय कीजिए। अच्छा, इंजॉयमेंट से मुझे याद आया, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने ऐलान किया है कि वो लाहौर के पेशेंट्स के लिए एक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर देंगे। यानी कि आप लाहौरी भाईजान हेलीकॉप्टर में बैठ के हॉस्पिटल जाएंगे। समझ रहे आप, आपकी तबीयत खराब हुई, एक हेलीकॉप्टर आ गया, आप उसमें आराम से बैठे लेटे बल के और चकाचक जा रहे, तबीयत आपकी आधी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कराची वालों के लिए आज तक कभी कोई ऐसा ऐलान नहीं होता, और मेरे ख्याल से इसलिए भी नहीं होता क्योंकि भाई गुलशन जौहर में जगह ही कहाँ है हेलीकॉप्टर उतारने की। यहाँ तो केबल की तारें, इसकी तारें, इंटरनेट की तारें, इतनी तारें हैं कि हेलीकॉप्टर उतर ही नहीं सकता नीचे। चलो कर करा के आपने हारून रॉयल सिटी की छत के ऊपर कुछ करके हेलीकॉप्टर आपने लैंड करवा लिया। अच्छा, जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड किया, दो बंदे आएंगे टक्कर के, पायलट का मोबाइल स्नैच करके ले जाएंगे। अब पेशेंट बाहर खड़ा है, हेलीकॉप्टर की चाबी नहीं है क्योंकि वो सब सामान छीन के ले गए। यहाँ पे क्या पता भाईजान हेलीकॉप्टर ही स्नैच हो जाए और आखिर में पायलट और पेशेंट दोनों चीबा की एम्बुलेंस में जा रहे हैं, जिना की इमरजेंसी। मसला है, इसीलिए इस चक्कर में भाई कोई रिस्क नहीं लेता। बस मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस कराची को लाहौर बना दे और लाहौर को कुछ दिन के लिए थोड़ा सा कराची बना दे, चुन्ना सा कराची, ताकि इनको पता चले बादशाह कि हम लोग किस माहौल में जिंदा है। अच्छा भाई, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रमजान ऑलमोस्ट अपने क्लोजर की जानिब है और लोग जाते जाते भी इससे फायदा उठाने की कोशिशों में लगे हुए। जैसे कि लैया के अंदर भाईजान एक चोर ने चोरी की और जाके एहतिकाफ में बैठ गया। वो कभी ना कैसा उसका दिमाग चल रहा है। उसने भाईजान चोर ने चोरी भी कहाँ की, दर्जी की दुकान पे बादशाह वो गया और उसने वहां जाके ताला तोड़ के 12 सूट निकाल लिए और एहतिकाफ में जाके बैठ गया। और जब उससे पूछा भाई क्या किया, तो कहने लगा बादशाह हर रोज एहतिकाफ में एक नया सूट पहनता था मैं, और बाकी के जो आखिरी के 2 सूट थे वो ईद के लिए रखे हुए थे। क्या पाकिस्तानी कौम इस रमजान के साथ कुछ अलग ही इससे फायदे निकाल लिए बादशाह। अच्छा, एक और सुन ले, एक अजूबा कौम है। पाकिस्तानी कौम को देख के आपको हैरानगी होती है, इस पे इतना कर्जा कैसे चढ़ गया। भाईजान एक अंकल है, ये अंकल जो है ये ट्रेन के नीचे उल्टा लेटते हैं और अपने के ऊपर से ट्रेन गुजरती है और ये इस आइटम को करने के 500 रुपए लेते हैं, शर्त लगाते हैं, उल्टे लेटे हुए और ट्रेन इनके ऊपर से जा रही है। ऐसे टैलेंटेड लोगों का मुल्क है पाकिस्तान। दुनिया में आपको ऐसा टैलेंट कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा भाई जैसी वो वीडियो वायरल हुई, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, लोग ले गए, इतने बड़े टैलेंट को उठा के जेल में बंद कर दिया। हालांकि जिनको जेल में बंद होना चाहिए वो इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हुकूमत कर रहे हैं। ये बंदा जो भाई ट्रेन के नीचे उल्टा लेटता है, 500 रुपए के लिए आपने उसको पैक कर दिया और आप बोल रहे बेटा आप जमानत करवा 25,000 रुपए की। जुल्म है बादशाह, ये जुल्म है। अच्छा, इसी तरह से इंटरेस्टिंग न्यूज़ की अगर बात की जाए तो अमेरिका के एक शहर के अंदर चूहों ने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर धावा बोल दिया और उनके माल खाने में, जहां पे वो स्टॉक रूम होता है, वहां पे जितनी चरस रखी हुई थी वो सब खा गए। वो चूहे जो थे वो सारी चरस खा गए और वो अब नशे चूहे पूरे ऑरलैंडो में घूम रहे। अमेरिका का वो शहर है कोई, और उन्होंने अन्नी मचाई थी, वो धमाधम नशे चूहे। इनको अमेरिकन पुलिस को पाकिस्तानी पुलिस से, खास तौर पे सिंध पुलिस से कुछ सीखना चाहिए। जैसे कोई माल पकड़ा जाता है, ये इस माल को बेच देते। माल को आपने कभी अंदर रखना नहीं है। गरीबों, बेवकूफों, माल को अंदर कभी न रखो, इसको फौरन बेच दो ताकि लोग पीप लाके खत्म करें। ये चीज जितनी जल्दी खत्म होगी उतना जल्दी मसला खत्म होगा, वरना चूहों ने खा लिया तुम्हारे तरफ। अब वो चूहे घूम रहे, नशे चूहे, पकड़ो आप उसको, नशे चूहों को
खुद भी नशा करो, भागो चूहों के पीछे। अच्छा, बहरहाल मैं एक बड़ी मजे की न्यूज आपसे शेयर करना चाहूंगा। अमेरिका के एक शहर के अंदर एक शख्स ने जुड़वा बहनों से शादी की। अच्छा, जुड़वा वो ऐसे ही, यानी कि उनकी बॉडी एक है बट उनके वो सर जो है वो अलग है, यानी कि वहां से वो दो पर्सनैलिटीज है, गर्दन के नीचे से वो एक सिंगल पर्सनैलिटी है। अच्छा, अब भाईजान ने शादी तो कर ली है। अब मेरा इस पे आप सब लोगों से ये सवाल है कि ये जो निकाह हुआ है, ये भाईजान ने 2 शादियां की हैं, 1 शादी की है। लेडीज 2 हैं, बॉडी 1 है। लेडीज 2 हैं, बॉडी 1 है। तो ये अब अगर मर्द को 4 शादियां जायज हैं, तो उसमें से भाईजान ये इसने 1 की है या 2 की है। कल को भाईजान अगर ये इस्लाम कबूल कर ले और बोले भाई मैं 4 पूरी करना चाहूंगा, तो ये क्या होगा? इसमें अब मुफ्ती तारिक मसूद से पूछना पड़ेगा इस मसले को कि बादशाह क्या हुआ इस सिलसिले में। तो ये कोई मुझे पूछ के बता दे, और मुझे ये भी बता दें कि आप लोगों को क्या लगता है, आपका अपना ओपिनियन क्या है इस सिलसिले में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। और अगर आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया है तो भाईजान आपको पता है इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपनी सपोर्ट को मेरे लिए इस तरह जारी रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।